नुसरत, सुंबुल, जल्जला आ गया। हाँ जल्जला आया है। भाई मैं आई हूँ। मैं यही तो कह रही हूँ। आपको तो पता ही नहीं, आपके हमसाए में नया जोड़ा आया है। अभी तक हमें उनके लड़ने की आवाज तो नहीं आई। पिछले वाले जो थे उन मियाँ बीवी की तो सामान उतारते उतारते लड़ाई हो गई थी। इस तरह हमें उनकी आमद का पता चल गया था। 2 मियाँ बीवी है। 2 मियाँ और बीवी यानी 3 है। तुमने मिलकर सुलह सफाई से काम कर रहे हैं। आय अल्लाह, और एक हम है। सुलह भी हमें करनी पड़ती है, सफाई भी। बहुत अमीर लग रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला? उनकी ड्रेसेस से। मेरे जैसे कपड़े पहने हुए थे उस औरत ने। मुझे बड़े मशहूर लगे। कैसे? मुझे गुजरते हुए उन्होंने सलाम जो किया था। सुन रहे उनके घर में 34 इंच का टीवी है। 34 इंच का टीवी? बस उनकी नजर खराब होगी। उनके टीवी पर जरूर अंजुमन आती होगी। मेरा नाम ना लेना। मैंने सुना है उनका तल्लक उस खानदान से है जिससे हर किसी का तल्लक हो सकता है। तुम उनके घर गई थी? ओहो भाई, तुम्हें तो पता है मैं उतनी देर तक किसी के घर नहीं जाती जितनी देर तक मुझे कोई इनवाइट नहीं करता। हाँ, क्यों नहीं, तुम तो हमारे यहाँ भी तभी आती हो ना जब हम तुम्हें इनवाइट करते हैं। और क्या? हाँ, मेरा मतलब है कि सिवाय तुम्हारे घर के ना। हाँ अच्छा, मैं अब जा रही हूँ। हाँ। ओके, बाय बाय। हाय सुंबल, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे मोहल्ले में रौनक आई है। हाँ, लेकिन कैसे पता चलेगा? मेरा ख्याल है कि हमें पता करना चाहिए वो लोग कौन है, खुद जाना चाहिए। मामा, आप मोहल्ले की सबसे मुअज़्ज़ज़ खातून है। अच्छा, मुझे तो ये पता नहीं था। तुमने मुझे बता देना था ना। मामा खुद जाती अच्छी लगेंगी क्या? मैं खुद नहीं जा रही, मुझे तो नुसरत लेकर जाएगी। हाँ सुंबल, वैसे हुमा बिल्कुल ठीक कह रही है। उन्हें खुद मोहल्ले की सबसे मुअज़्ज़ज़ खातून को दावत देनी चाहिए। उसको क्यों दावत देनी चाहिए? दावत तो मुझे देनी चाहिए। कितनी पढ़ी लिखी है, हो सकता है उसने बीए किया हो। बीए किया होगा? बस फिर तो वो उम्र में मुझसे बड़ी होगी, इसलिए कि मैंने तो एफए किया हुआ है सिर्फ। इसका पता कैसे चलेगा? मेरा ख्याल है कि बॉबी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वो पता करे। बॉबी, बॉबी कहाँ हो तुम? आ जाओ जल्दी से। बॉबी, 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 भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ। अजीब लड़के से पूछो ही नहीं कि कहाँ जाना है, भाग गए। मामा, आपने खुद ही तो कहा है कि भाग के जाओ। फिर कहाँ जाना है भला? देखो, बराबर वाले घर में जाओ और पता करो कि वो कौन लोग हैं, और ये भी पता करके आना कि उनकी जो बीवी है ना, वो नाक पर मक्खी बैठने देती है या नहीं। मामा, अगर उनके घर मक्खी ना हुई तो कैसे पता चलेगा कि वो नाक पे बैठने देती हैं या नहीं? सुनो, जो मैं कह रही हूँ ना, वो चुप करके सुना करो। उनके घर जाओ और ये पता करके आओ कि उनकी गाड़ी जो है वो हमसे बड़ी है या छोटी है। हुमा, मेरा फुट्टा देना। वो किस लिए? वो भाई नापना है ना, पता चले उनकी गाड़ी बड़ी है या हमारी गाड़ी से छोटी है। ओ बॉबी, उनकी कास्ट भी पता करना। कास्ट भी? मामा, वो ड्रामा बना रहे हैं। मामा, मुझे भी उनकी कास्ट में रखवा देना। चुप करो। और बॉबी, ये सब कुछ पता करना है और किसी को पता नहीं चलने देना, छुप कर। हाँ। इस इलाके में ब्यूटी पार्लर बहुत है। लगता है कि शहर की सारी बदसूरत खवातीन यही रहती है। अपनी पुरानी जीन्स तो फेंक दो खुदा के वास्ते। अरे ये तो अच्छे वक्तों की यादगार है, शादी से पहले की है। ये जूते ये फटे पुराने, अब नए ले लो, इसी बहाने मस्जिद भी हो आना। सुना है शादी के बाद जूते ज्यादा चलते हैं, ये तो नहीं चले। कितना साफ हो गया कमरा। हाँ, बिल्कुल मेरी जेब की तरह। कभी मेरी कारगुजारी की तारीफ मत करना। अरे तुमने तो जब भी कार गुजारी मारे बगैर नहीं गुजारी। अच्छा, अभी डब्बे और क्रेट्स बाहर ले जाओ और खाना ले आओ।
इतनी गंदी लिखाई किसने लिखी है ये रपटे? ओह भाई, इन रपटों के लिए तो किसी कातिब को बुलाया जाए। छपैया भाई, सर जी फिर तो इसको हर कोई पढ़ लेगा। अभी एसपी साहब की कोई सर, तुमने हमारी सारी कारकर्दगी में पानी फेर दिया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, अभी मैं ये सारा ठीक कर देती हूँ। सर जी मैं हीटर जलाऊं? और जलाना नहीं है, बस ऑन कर दो। ये एसपी साहब पता नहीं कहाँ रह गए हैं। बहादुर, यस सर। ये आवाज कहाँ से आई है? मैं इधर हूं। सर, आप यहाँ सर? मुझे बाहर निकालो। ये थाने में क्या हो रहा है? जी सर जी, इंस्पेक्टर सुंबल केस रजिस्टर खुश्क कर रही हैं। अच्छा, क्या? सुंबल, सुंबल, किन ख्यालों में गुम हो? तुमने तो आजम भाई की कमीज भी जला दी। खुदाया, शुक्र है कि कोट बच गया। नई सी और पुरानी, एक घराना एक कहानी, हल्का फुल्का और है पुख्ता, संजीदा भी और शगुफ्ता, हर मसला है एक करंट, यही तो है, यही तो है फैमिली फ्रंट। किसे बनो और किसे उधेड़ो, किसे न पूछो किसे न छेड़ो, घर के अंदर घर के बाहर, ओझल भी है और है जाहिर, हर मसला है एक करंट, यही तो है, यही तो है फैमिली फ्रंट। किसे बनो और किसे उधेड़ो, किसे न पूछो किसे न छेड़ो, घर के अंदर घर के बाहर, ओझल भी है और है जाहिर, हर मसला है एक करंट, यही तो है, यही तो है फैमिली फ्रंट। मामा देखें, भाई अभी तक नहीं आया। उनका शजरा नसर ढूंढने किसी शजर पर चढ़ा होगा। लक्ष्य हमें यहाँ घर बैठे ही सब कुछ पता चल जाना था। वो मुखालिफ उम्मीदवार खुद ही आके बता जाते हैं हमें उनके बारे में। अरे सुंबल, सुना है कि वो बीवी अपने खामद से घर का काम करवाती है। हाय हाय, कितना जुल्म है उसके खामन पर, हम पर, जिनकी खामद ऐसे नहीं है। अभी तक नहीं आया उनकी खबर लेकर। सुंबल, कौन बीमार है जिसका बॉबी पता लेने गया? नुसरत वो हमसायों का पता करने नहीं गया। लो आ गया। कितनी उम्र है मेरे बेटे की, इसका जिक्र ही कर रहे थे। मामा भाई की हालत से तो लगता है कि उनके घर में कुत्ता भी है। वो दरअसल ड्रम गिर पड़ा था। तुम पर गिरा था? नहीं, मैं तो ड्रम के अंदर था। अच्छा चलो ये बताओ कि क्या पता चला, किस खानदान से हैं, कौन सा खानदान है? उस औरत की तालीम कितनी है? ये तो पता नहीं है, लेकिन वो बातें फुफ्फो की तरह करती है। मैट्रिक मशकूक। चलो ये बताओ, तुमने उनका घर देखा और क्या क्या था उस घर के अंदर? मामा, उस घर में ना एक बड़ा सा ड्रम था, और उस ड्रम का एक ढक्कन भी था। और वो भी और
उसके बाद मुझे कुछ नजर नहीं आया, मैं ही मुश्किल बाहर आया। मामा इसने पहले कभी कोई काम ठीक किए? सुब्बल, ऐसा करते हैं कि हम खुद जाकर पता करते हैं, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा करेंगे कि मिसेस अलीम को हरगिज ये पता नहीं चलने देंगे कि हम बगैर इनविटेशन के उनके घर गए थे। हाँ है? और घर वालों से हम ये कह देंगे कि हम इधर से गुजरे थे, इसलिए आपसे सोचा मिलते चले। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आइए आइए, आप आइए, तशरीफ रखें आप। थोड़ा मैं I'm sorry, ये इतना। जी मैं आपकी हमसाई हूँ, मैं इधर से गुजर रही थी, मैंने सोचा आपसे मिल लूँ। क्या लेंगी आप, ठंडा की गरम? गरम आने तक आप ठंडा ले आइए। आपके हस्बैंड नजर नहीं आ रहे, लड़कर बाहर गए हैं क्या? जी डोंट वरी, ऐसा होता रहता है। लो, मेरे ख्याल में वो ही आ गए हैं शायद। आइए। दरअसल हम ना यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि आप मिलते चले। हाँ। आपको कैसे पता चला? तशरीफ रखें ना प्लीज। अच्छा, सुम्बुल तुम भी? हम दरअसल यहाँ से ना गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। मेरा टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आप कुछ खिला कर देखिए ना। जी, आपके मियाँ क्या करते हैं? जो कहो वो करते हैं। अच्छा। अच्छा फिर मैं तो जाती हूँ। मैं तो आपको ये कहने के लिए आई थी कि दोपहर का खाना आप मेरी तरफ खाइए। सुम्बुल, तुम कैसे आई हो? वो हम भी तो यही तो कहने आए थे कि खाना हमारे साथ खाइएगा, है ना नुसरत? हाँ। तो वो आप दोपहर का लंच हमारे साथ करें। और क्या? लंच बेशक उनके साथ खाएं, लेकिन दोपहर का खाना आप मेरी तरफ खाएं। वो एक्चुअली मेरे मियाँ जो है वो लंच ही लेने गए हुए हैं। लो, वो आ गए। रूबी, मैं कबाब लाया हूँ। आप तो कह रही थी खाना लेने गए हैं, ये तो नान कबाब ले आए हैं। आपको नान नहीं पसंद? मुझे तो नान बड़े पसंद हैं, इसी वजह से तो मैं नॉन मेडिकल में गई। ये हमारी गली में रहती हैं। नहीं नहीं, ये गली में नहीं रहते हम, वो जो हमारा बहुत बड़ा सा घर है ना, और जिसमें बड़ी सी गाड़ी खड़ी है, वहाँ रहते हैं, वो हमारा घर है। ये कह रही हैं कि दोपहर का खाना इनके साथ खाएं। पहले मैंने कहा है, हम इनके ज्यादा करीब रहते हैं। अब मैं आपसे ज्यादा इनके करीब। खाना तो मैं ले आया हूँ। बाहर का खाना? जब तक आप खुद कुकिंग शुरू नहीं करते तब तक आप हमसायों के मेहमान हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अब खाना आ गया है तो अब जाया चला जाएगा ना। जाया कैसे चला जाएगा? जल्दी से प्लेटें मंगवाएं। अच्छा, मैं लाता हूँ। मैं मैं आपको देती हूँ, आप फौरन चलाइए ना। क्या है, खाते रहते हैं। हाँ, लकी, जस्ट टेक इट इजी, यू आर नॉट दैट डेस्परेट। कुत्ते के कबाब लग रहे हैं, जरा चखना है सुम्बुल तुम भी। हाँ। इतने मजे के तो नहीं थे। सुम्बुल बहुत अच्छे कबाब बनाती है। सुम्बुल, आज दोपहर का खाना तुम ही हमें खिलाओ ना। नहीं नहीं मिसेस अलीम, मैं बिल्कुल नाराज नहीं होंगी, तुम खिला दो इन्हें खाना। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम नाराज हो जाती नहीं हो। भाई, तुम्हें गलत पता है। चलो नुसरत चले, मैं नाराज नहीं होंगी। तुम ऐसे करो, तुम इनका खाना। ये देखा ना, तुम नाराज हो गई। मुझे पता है। नहीं। सुम्बल, 2 दिन हो गए नए हमसायों की कोई खबर ही नहीं मिली। मामा 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 मामा, वो जो नए हमसाए हैं ना, वो अपने घर में रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। किसका रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? रेस्टोरेंट उसे कहते हैं जहाँ रेस्ट को रेंट पर देते हैं। मामा, वो अपने घर में रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। हाय खुदाया, वो अपने घर में रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अच्छा, ये आइडिया हमें क्यों नहीं आया? मामा, मुझे आया था, आपने पूछा ही नहीं। पर सुम्बल, अगर उनका रेस्टोरेंट चल पड़ा तो? वो मूविंग रेस्टोरेंट थोड़ी है जो चल पड़ेगा, वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा। नुसरत
नुसरत, ग्राहकों की गाड़ियों से तो हमारा आना जाना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो ना, अब क्या करें? हैं? सब अपना अपना सोचते हैं। अच्छा, क्यों ना रेस्टोरेंट बनने ही ना दे। जो रूबी रेस्टोरेंट खुल रहा था वो नहीं खुल रहा अब। जो रूबी रेस्टोरेंट खुल रहा था वो नहीं खुल रहा अब। जो रूबी रेस्टोरेंट खुल रहा था वो नहीं खुल रहा अब। वो जो रूबी रेस्टोरेंट खुल रहा था वो नहीं खुल रहा अब। वो जो रूबी रेस्टोरेंट खुल रहा था, आप पी लें। वो जो रूबी रेस्टोरेंट खुल रहा था वो नहीं खुल रहा। वो जो रूबी रेस्टोरेंट खुल रहा था मेरे रेस्टोरेंट है ये आप। वो मैं तो नहीं बांट रहा था। एक मिनट, बात सुनो। हेलो। हाँ, ये मेरा ख्याल है कि बॉबी ने अब तक तो सारे इश्तिहार बांट दिए होंगे। हाँ, तो इसका ये मतलब है कि अब तो उनका रेस्टोरेंट खुल ही नहीं सकेगा। हाँ। मामा वो बाप भाई के पीछे जरूर कुत्ते लगे। नहीं वो अच्छा भाई चुप करो भाई, क्या बात है? तुमने इश्तिहार तो बांट दिए ना? हाँ मामा, मैंने इश्तिहार सबको दे दिए। पर मसला ये हुआ कि मैंने नईम साय को भी दे दिए गलती से। तो इसका ये मतलब है कि उनको भी पता चल गया कि हम उनका रेस्टोरेंट बंद करवाना चाहते हैं। वो मेरे पीछे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रेस्टोरेंट से पहले भाई बंद हो जाएगा। मामा ये मुझे डरा रही है। अच्छा भाई तुम कम से कम उसे डराओ तो मत। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका लड़का है? वो मैं बॉबी तो नहीं हूँ, ये इश्तिहार मैं तो नहीं बांट रहा था। मैं खुद ना देख लेता ना तो मुझे कभी यकीन ना आता। नुसरत अब क्या होगा? मेरा मतलब है कि हमने तो बिल्कुल नहीं लिखा। बॉबी, किसने तुम्हें कहा था कि तुम ये इश्तिहार बांटते फिरो बेवकूफ? मामा आपने खुद ही तो कहा था। चुप करो तुम। देखिए मैंने नहीं लिखा। जिसने भी लिखा था इश्तिहार तो आप लोगों की तरफ से ही आया है ना। अगर हम लोग इश्तिहार ना पढ़ते ना तो हम लोग भी यही समझते कि आप भी और लोगों की तरह हमारे रेस्टोरेंट के खिलाफ हैं। क्या मतलब? मोहल्ले में पहला आपका घर है जिसने हमारे हक में लिखा है। हक में लिखा? नहीं, हमने तो आपके खिलाफ लिखा। मेरा मतलब है कि हम आपके खिलाफ कैसे लिख सकते हैं? भाई हम तो इश्तिहार का शुक्रिया अदा करने आए हैं। ये देखिए कितना अच्छा है, 6 अक्टूबर से रूबी रेस्टोरेंट खुल रहा है। इसमें ये लिखा हुआ है? सॉरी मामा, मैं नहीं लिखना तो भूल ही गया। लिखना चाहिए था नहीं खुल रहा है। अब ठीक कर देता हूँ। चुप करो, बेवकूफ है। ये इश्तिहार ये तो मैंने लिखा था ना आपकी मदद के लिए। पहले तो आप कह रही थी कि आपने इश्तिहार नहीं लिखवाया। वो
हुमा सोच के बताना जरा हुमा, सोच के। वो मामा नेक काम करके किसी को बताती नहीं है, इन्हें शोहरत पसंद ही नहीं है। किसे पसंद नहीं है? मामा आपको। हाँ, दरअसल ना वो मुझे शोहरत बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो सारे लोग कहते हैं सुंबल मशहूर हो जाओ, सुंबल मशहूर हो जाओ, पर मैं मशहूर ही नहीं होती। तो मुझे शोहरत पसंद नहीं है ना, इसलिए। आप बड़ी औरत हैं। है? नहीं, मैं बड़ी औरत तो नहीं हूँ। क्या है मेरी उम्र? थोड़ी सी उम्र है, कोई 30 साल और चंद महीने। हाँ, चंद महीने यानी कोई 150 महीने। हमें फख्र है कि हमें आप जैसे हमसाए मिले, दिल लगा रहेगा हमारा। हाँ, जो भी उस घर में आता है उसका वहां से जाने को दिल ही नहीं चाहता। हर कोई बस हमारी वजह से ही वहां से निकलता है। जी नहीं, मेरा मतलब है कि हर कोई जो है ना वो हमारी वजह से ही वहां रहता है। हम अपने रेस्टोरेंट के लिए शेफ और चीफ शेफ का इश्तिहार भी दे रहे हैं अखबार में। आप ऐसा करें, इस पर खबरदार भी लिख दें, जरा अट्रैक्टिव बन जाएगा। खबरदार, हमें एक तजर्बाकार शेफ और चीफ शेफ की जरूरत है। वो क्यों? इश्तिहार जरा मुनफरिद हो जाएगा ना, ऐसे ही होता है इश्तिहारों में। सुंबल, अगर इनको शेफ और चीफ शेफ मिल गया ना तो इनका रेस्टोरेंट चल पड़ेगा। कुछ ऐसा सोचो कि वो इश्तिहार पढ़कर इनके पास आए ना। हुमा, बॉबी, यस। नुसरत, तुम कितनी ज़हीन हो, पर लगती नहीं। सुंबल, मैंने इश्तिहार के ऊपर जो फोन नंबर लिखा था उसका 1-9 बना दिया है। अब वहां कोई फोन ही नहीं करेगा। मामा, अगर जॉब के लिए किसी ने फोन ना किया तो वो समझेंगे कि इश्तिहार गलत था और वो फिर इश्तिहार दे देंगे। ऐसे करते हैं कि हम मुलाजमत के लिए उन्हें फोन कर देते हैं। आखिर मैं भी तो शेफ बन सकती हूँ। हाँ सुंबल, कभी कभी तो तुम ऐसा खाना पकाती हो कि किसी बड़े होटल का शेफ लगती हो। अच्छा। हाँ, पर कभी कभी अच्छा खाना भी पका लेती हो। हेलो, रूबी रेस्टोरेंट। हाँ, मैं सुंबल बोल रहा हूँ। हाँ, बोल रहा हूँ। मामा, अपना नाम नहीं बताना था। आपने मेरा नाम सुना? नहीं सुना? अच्छा, शुक्र है जी। मेरा नाम कोई बोंगा सा नाम? कोई बोंगा सा नाम? मेरा मतलब है कि मैं तो बोंग स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ, मेरी रेसिपीज तो बहुत मशहूर है, खास तौर पर बर्फ जमाने और अंडा उबालने की। अंडा उबालने के लिए क्या चाहिए? अंडा उबालने के लिए तो अंडा जरूरी है ना जी। हाँ, तो आप मुझे कितने अंडे देंगे? मेरा मतलब है कितने पैसे देंगी? मेरा 5 स्टार होटलों का बहुत तजर्बा है, मैंने कई बार वहाँ खाना खाया है। और देखें, मुझे तनख्वाह के साथ एक मुलाजिम भी चाहिए जो मेरे लिए होटल से खाना लाकर दे सके। जी जी। देखिए, मैं दुनिया के हर मुल्क का खाना पका सकती हूँ। जी हाँ, बस शर्त सिर्फ ये है कि आप मुझे उस मुल्क का शेफ दे दीजिए। किसी डिश का पूछ रही है? मामा, आप बताएं ना कि हमारे घर डिश लगी हुई है। मैं बहुत यादगार खाने पकाती हूँ जी। मेरा नाम, मैं कौन? सुंबल। मेरा मतलब है कि मिस जूली बोल रही हूँ। हाँ, बहुत यादगार खाने पकाती हूँ मैं। लोग तो मेरे खाने संभाल कर रखते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं 20,000 रुपया महीना लूंगी। हाँ, नहीं, अगर आप मुझे सौदा लाने दें तो फिर मैं सिर्फ 10,000 रुपया। बगैर किसी शेफ के तो उनके यहाँ ख्याली पुलाव ही पक सकता ना। मामा, वो कुक के बगैर पक जाता है। चलो अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। हाँ, उनकी हालत तो देखिए कम से कम। मैं तो ऐसे गुजर ही रही थी ना। मिस सलीम, भला कोई शेफ तो नहीं आया होगा, है ना? आपको कैसे पता है? वो हमने तो नहीं ये सब कुछ किया। शेफ और चीफ शेफ तो बाहर के हैं। क्या? ये क्या वर्जिश कर रहे हैं? नहीं मामा, ये सलाम कर रहे हैं। ओह, अच्छा। ओह भाई, क्या है, सलाम ही बेहतर है। सलाम वालेकुम। तुम्हारे मालिक और मालकन कहाँ हैं? मालिक, चप्पल 44 एक्स्ट्रा राइस। इनको पसा। हाय हाय नुसरत, मुझे तो लगता है इनको ना उर्दू बोलनी आती है ना सुननी आती है।
अब मैं पूछती हूँ, ठहरो। नाम, मेरा नाम सुम्बल। नाम, किंग कॉन्ग। हाय सुंबल, किंग कॉन्ग, ये तो फिल्म मैंने देखी हुई है। वो अपना नाम बता रहे। अच्छा, और इसका नाम? क्वीन कॉन्ग। तो रूबी और उसका मियाँ कहाँ है? मैंने सुना है वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। उतनी देर तक रेस्टोरेंट यही चलाएंगे, वो खुद आके वापस संभाल लेंगे। तब तक रेस्टोरेंट होगा तो संभालेंगे ना। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी तक चूहा बॉबी लेकर नहीं आया। चूहा आ गया। मेरा मतलब है कि बॉबी। वो मामा, मुझसे बिल्ली पकड़ी नहीं गई। बॉबी, मैंने तुम्हें चूहा पकड़ने के लिए भेजा था। मामा, मुझसे पहले चूहा बिल्ली ने पकड़ लिया और बिल्ली मुझसे पकड़ी नहीं गई। बॉबी, तुमसे कोई काम पूरा नहीं होता। ये बताओ कि चूहे कहाँ से मिलेंगे? ये तो पुप्पो किसी बिल्ली को ही पता हो सकता है ना। जल्दी कर लो, वो हेल्थ वाले वहाँ आ गए होंगे। मामा, रबर का चूहा क्यों ना इस्तेमाल कर ले? मेरे पास है। लेकर आओ। वेरी गुड, वेरी गुड। सफाई का मायार बहुत अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। बॉबी, जल्दी चूहा फेंको, वो तो रेस्टोरेंट को पास कर रहा है। मामा, रेस्टोरेंट का इम्तिहान हो रहा है, मेरे अलावा सारे पास हो जाते हैं। चूहा निकालो ना। ओह, घर तो नहीं भूला है कहीं? मैं मर गई, बस यही किया इसने। है? मिल गया, मिल गया। खुदाया, कोई काम ठीक किया। फेंको भी, जल्दी करो। लो, उन्होंने तो देखा ही नहीं। दोबारा से फिर से फेंकना पड़ेगा। मामा, मैं उनको जाके बताऊं कि चूहा इधर पड़ा। बॉबी, मैं इसे वापस खींचो, खींचो वापस। ऐसे मेरे हाथ से मार ना खा लेना आज तुम। पकड़ा गया, मिला। आया, दूर क्यों चला गया भाई? मामा, वो करीब करना है उसको। कभी तुमसे कोई काम ठीक नहीं होता। हाँ, मिला। आ गया। शुक्र है। हट जाओ, मुझे फेंकने दो, इसलिए कि तुमसे तो सही फेंका भी नहीं जाएगा। चूहा है तो जरासीम भी होंगे। जरासीम होंगे तो बीमारी फैलेगी तो डॉक्टर फैलेंगे। कहाँ से आया है ये चूहा? कहाँ से आया ये चूहा? और ये तो आप इस चूहे से पूछें। वैसे बड़ा बहादुर चूहा है, देखिए डर ही नहीं रहा। जरूर रूबी के मैके का होगा। नहीं, मेरा मतलब है किसी कस्टमर का होगा। अच्छा, तो क्या आप यहाँ चूहों को भी फूट देते? ये तो चल ही नहीं रहा। किनेट ना, किनेट। हाय ये देखें। लकी। ओह, ये तो
मुर्दा है, ये तो मुर्दा है। ये मुर्दा है। जिंदा चूहा 1 लाख और मुर्दा चूहा 1.25 लाख बीमारियां फैलाता है। नहीं सर, ये तो खिलौना है किसी बच्चे का। देखिए आपका ये होटल सफाई के मायार पे बिल्कुल पूरा उतरता है। अच्छा तो फिर वो चूहा? आपको कैसे पता चला कि यहाँ कोई चूहा था? वो हमने तो नहीं फेंका था। अबे हाँ, इस होटल से एक चूहा मिला था, लेकिन मैंने इन्हें छोड़ दिया। हाँ, आपने रिश्वत लेकर छोड़ा है? नहीं नहीं नहीं, वो किसी बच्चे का खिलौना था इसलिए। आपको पता चल गया? जी मामा मैं अपना चूहा ले लूं? जी कुछ नहीं, बच्चा है ना, छोटा सा मासूम, इसलिए अपना खिलौना मांग रहा है। जाओ बेटा, जाओ शाबाश, ले लो तुम अपना खिलौना ले लो तुम। चूहा पछाना नहीं पछाना? अभी भी मैं इस तरह के काम नहीं करता। ओफो भाई, तुम समझ रहे हो कि हम तुमसे कोई सही का काम करवा रहे हैं। हमने तुमसे रेस्टोरेंट को बंद करवाना है। मौला खुश रखे। हाय हाय बीबी, ये रेस्टोरेंट को खोलना और बंद करना तो चौकीदार का काम होता है। अभी उसे नाकाम बनाना है। ये हुई ना बात। मौला खुश रखे, ये नेक और सही कामों में तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। वैसे अगर आपने उनका बिजनेस तबाह करना है ना, तो आप वहाँ कुकिंग शुरू कर दें। हाँ सुंबल, ये बिल्कुल ठीक है। तुमसे बुरा खाना कौन पकाएगा? देखो भाई, तुम कोई और तरीका बता दो हमें। हाँ। मैंने तो ग्राहकों के टायरों में से हवा भी निकालने की कोशिश की थी, मगर बीबी, उनका बिजनेस तबाह करने का एक तरीका ये भी है कि आप उन्हें नेक नियति से होटल चलाने का मशवरा दें। अगर उन्होंने आपके मशवरे पे अमल कर लिया तो वो खुद ही मौला खुश रखे। कोई ऐसा तरीका हो ना दुखिया कि बस सुबह ताला ही ना खुले। तो आप उसमें अल्फी डाल दें। वैसे एक बात है, वहाँ के शेफ खाना बड़ा अच्छा पकाते हैं। तुम्हें कैसे पता? वो बीवी, उनका होटल तबाह करने के लिए आपको दोनों गैर मुल्की मियाँ बीवी तोड़ने होंगे। कैसे? भाई जितने पैसे वो उन्हें देते हैं उससे 5,000 रुपया ज्यादा दे दें। 5,000? किस काम के भाई? काम ना करने के। आपको नहीं पता, काम ना करने के ज्यादा पैसे मिलते हैं। आप कभी सरकारी दफ्तरों में नहीं गए? नहीं, हम आपको उनसे ज्यादा पैसे देंगे। मोर मनी, मोर। मौला खुश रखे, मोर कहाँ से आया? ज्यादा पैसे। मुकमुका करें जी, मुकमुका। क्रिस्पी वॉन्टन, चाउमीन, चिकन मंचूरियन, टोंग फोंग, ली फोंग, वाह हसन अब्दाल, शंघाई, चप 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 चप। adiós señorita। और चॉपस्टिक होए। मेरा मतलब है फिंचा फिंची, मुकमुका। बात ये है कि हमने ना ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये सारा ये यम 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 ये इसको ना हमने कोशिश की नाकाम करने की। हमने खानों में रंग भी डाला। हाँ, हमने चूहा छोड़ा। वो बात ये है कि हम ये चाह रहे थे कि ऐसे ही रेस्टोरेंट हम भी खोल लें। आप उनसे 20,000 रुपया लेते हैं। हाँ। हम आपको 25,000 रुपया देंगे। हाँ। अब आप फिंचा फिंची करें। हाँ। मुकमुका करें। नो। अच्छा। हाँ। कम है, ठीक है, आप ज्यादा ले लें। हमारी बीबी जो है ना, ये बड़े खुले दिल की है। तुम 30,000 रुपए। तो क्या कह रहे हो? बस बीबी जी, डन हो गया जी मामला। फिंचा फिंची जी, पैसे निकाले दें जी, हो गया काम। जल्दी करें, टाइम निकल जाएगा। पकड़े पैसे बिल्कुल पूरे हैं। ये कौन बोला? आपको उर्दू बोलनी आती है? सुननी भी आती है। मौला कुछ रखे। क्या मतलब ये कि आप लोगों ने 1 हफ्ते में जो हमारा नुकसान किया वो इन पैसों से अब पूरा हो गया है। मेरे पैसे? क्या है नुसरत, भाभी को तो नन से थ्रेडिंग करवानी ही नहीं चाहिए। पता नहीं कौन कौन सी बातों के बदले ले रही होती है।
सुंबल बहुत दर्द होती है। दर्द हो नहीं रही, दर्द हो रहा है। ओह, नुसरत, क्या तुम इन्हीं कपड़ों में सो गए थे? नहीं मामा, मैं तो इन कपड़ों में उठा था। मामा भाई तो सोने वाले कपड़ों में कॉलेज चला जाता है। इसीलिए मुझे वहां नींद बड़ी आती है। बॉबी, फोन देखो जरा। फोन क्यों नहीं उठा रहे? मामा आपने खुद ही तो कहा है कि फोन देखो, फोन उठाने को तो नहीं कहा है। ना बॉबी, फोन उठा लो। बस नुसरत हुआ नहीं। उठा लिया। जी, सुंबल बोल रही हूँ। नहीं भाई, जी जी जी, मिसेस आजम बोल रही हूँ। जी, मेरी तारीफें कर रही है। हाँ, सुंबल को रॉन्ग नंबर होगा। जी हेलो, क्या कहा आपने? आजम मेरी बहुत मानते हैं। कह रही है कि आजम दफ्तर में मेरी बहुत मानते हैं। झूठ बोल रही होगी। मेरा मतलब है कि वो तुमसे अभी तक मिली नहीं है ना, इसलिए। जी जी जी, अच्छा अच्छा। नुसरत, वो तो कह रही है कि दफ्तर में ये मशहूर है कि आजम मेरी बहुत बात मानते हैं। मामा लगता है उसे आपसे काम है कोई। नहीं नहीं, वो वैसे ही मुझसे मिलना चाह रही है। जी, अच्छा ठीक है, आप आ जाए। आ जाइए आप। ओह खुदाया, मुझे तो पता ही नहीं था कि लोग मुझे इतनी बावकार और हसीन शख्सियत समझते हैं। बस करो नुसरत। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपने मुझे नहीं पहचाना होगा। हाँ जी, लेकिन मैं आपको पहचान गई हूँ। है क्या शख्सियत है, क्या पर्सनालिटी है, और आपका लिबास, उफ, आप जैसी शख्सियत तो मैंने कभी भी नहीं देखी। थैंक यू। वैसे भी आजम साहब की बीवी की शख्सियत ऐसी ही होनी चाहिए। उस पूरा आदमी की बीवी ऐसी ही हो सकती है। वो आपको गलती हुई है। आपके खामिद कहाँ है? मेरे खामिद पता नहीं, शादी होगी तो पता चलेगा। जी, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। तो आजम साहब? आजम साहब वो मेरे भाई हैं, और ये है मिसेस आजम। वाह 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 वाह, क्या पर्सनैलिटी है, कितना अच्छा ज़ौक है आपके लिबास का। अच्छा, आपकी शख्सियत ऐसी तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। ओह, देखिए तो गौर नहीं किया होगा। जी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इतने सालों के बाद सलीका और करीना देखा है। आप सलीका और करीना से वाकिफ हैं? सलीका जो थी ना, वो मैट्रिक में मेरी क्लास फेल होती, और करीना तो बचपन से ही मेरे साथ थी, क्लास 2 से ही। हाँ, तो बातों से भी सही लगती हैं। अभी तो मैंने अकलमंदी की बातें की नहीं है, मैं और भी बातें कर सकती हूँ। खैर, आप बैठे ना प्लीज। नहीं, आप बैठिए। आप जब तक नहीं बैठेंगी मैं कैसे बैठूंगी? आप कितनी मुअद्दब हैं। मेरे घर वालों ने सिखाया है कि हमेशा बड़ों की इज्जत करते हैं। जी, वो मेरा कहने का मतलब है, ये आपका बेटा है ना? हाँ। शक्ल से ही जीनियस लगता है। वो मैं बचपन में उल्टी बुनियान पहना करता था, अब तो नहीं हूं मैं जीनियस। वो पता क्या, मैं आजकल ऐसी ऐनक बना रहा हूँ जिसे आप पहनेंगे तो आपको सब कुछ नजर आएगा, लेकिन आप किसी को नजर नहीं आएंगे। भाई उसे ऐनक नहीं, बुर्का कहते हैं। आपका बेटा तो आजम साहब पर गया है। नहीं, आजम पर नहीं गया, ये वैसे ही गुस्से में है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप जैसी शख्सियत से मिलकर। अच्छा, तो आप काम बताएं। आपको कैसे पता कि मुझे कोई काम है? वो जब भी कोई सुंबल की बहुत तारीफ करता है तो हमें पता चल जाता है। आजम साहब तो आपकी बड़ी मानते होंगे। वो हाँ, बड़ी ही मानते हैं, छोटी भी मान लेते हैं। असल में मैं उनके दफ्तर में मुलाजिम हूँ। मेरी बहन की शादी है। आप हमें शादी पर बुलाने आई हैं? हम जरूर आएंगे, मुझे वैसे भी शादियों पर जाने का बड़ा शौक है। नहीं, दरअसल आजम साहब दफ्तर में छुट्टी नहीं देते। आप कहेंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे। वो सुंबल की बात नहीं मानेंगे। जी नहीं, इसका मतलब है कि वो कौन सी बात है जो वो नहीं मानते। आप हुक्म देंगी तो वो टालेंगे थोड़ी। मेरा हुक्म? मेरा हुक्म तो आजम ने कभी नहीं टाला। कभी हुक्म दूंगी तो टालेंगे ना। देखिए प्लीज, मैं दरख्वास्त लेकर आई हूँ, मुझे 1 महीने की छुट्टी दिलवा दीजिए। अच्छा। आजम साहब हैं कहाँ? वो पापा तो ऊपर हैं अपने कमरे में। आप प्लीज साइन करवा दीजिए। आप कहेंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं। पक्की बात है? हाँ, वो देखिए ना, एक औरत दूसरी औरत के काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा? ये तो ठीक है। और वैसे भी इस घर में आपके रूप से लगता है कि ये आपके बाएं हाथ का काम है। हाँ, ये तो बाएं हाथ का काम है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा,
बॉबी, नुसरत, हुमा, कहाँ है आजम? जरा बताओ मुझे। आजम, आजम, आजम। क्या है सुंबल? वो आजम, मैंने ये पूछना था कि तुम सो रहे हो? सुंबल, तुम ऐनक लगवा क्यों नहीं लेती हो? हैं? ऐनक में तो और बूढ़ी लगेगी। और बूढ़ी से तुम्हारा क्या मतलब है नुसरत? वो अच्छा, क्या बात है? नुसरत तुम बताओ ना। बॉबी तुम बताओ ना। वो ये छुट्टी की दरखास्त मैंने तो नहीं लिखी। तो किसने लिखी है? नहीं, ये लिखी हुई नहीं है, ये टाइप हुई हुई है। आजम, यहाँ साइन कर दो ना प्लीज। ये मेरे दफ्तर की दरखास्त यहाँ क्या कर रही है? आजम, ये जो खातून है ना, ये बहुत डिजर्व करती हैं। तुम 1 महीने की छुट्टी दे दो ना प्लीज। वो आजम भाई, अगर आपने साइन ना किए ना तो सुंबल की आपके दफ्तर में बहुत बेइज्जती होगी। मेरे दफ्तर से सुंबल का क्या ताल्लुक है? मेरी खातिर आजम दस्तखत कर दो ना। देखो सुंबल, कान खोल के सुन लो, आज के बाद तो मेरे दफ्तर के मामलात में दखल नहीं दोगी। ये पकड़ो। ठीक है, पर साइन। जाओ। अब क्या करेंगे? वो तो नीचे बैठी है। मामा, उसे खड़ा कर दूं? सुंबल, जब उसको ये पता चलेगा कि आजम भाई हमारी इतनी सी बात नहीं मानते तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? हो खुदाया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर दफ्तर में आजम मुझसे इतना डरते हैं तो फिर घर में क्यों नहीं डरते? भाभी सोचो ना, अब क्या करें? यस मामा, पता है क्या उसको कहती हैं कि पापा जो है उनकी पेन में स्याही खत्म हो गई है, इसलिए उन्होंने साइन नहीं किए। नहीं मामा, कह रहे थे पापा सो रहे हैं इसलिए साइन नहीं कर सकते। तो उठ के उन्होंने कौन से साइन कर देने हैं? उससे तुम ही सोचो ना, आप क्या करें? सुंबल, आइडिया। क्या? सिर्फ साइन ही कराने हैं ना, तो क्यों ना आजम भाई के साइन हम पप्पी से करवा लें? नहीं 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 नहीं, वो पापा के साइन करने से बड़ा दर्द होता है। वो कैसे बॉबी? वो मामा, मैंने एक दफा उनके साइन किए थे, उनको पता चल गया तो उन्होंने ऐसी सजा दी कि अभी तक दर्द होता है। साइन करो। करो जल्दी। ये क्या किया तुमने? पापा के साइन करने से तुमने अपने साइन कर दिए। काटो, दोबारा साइन करो। आजम, ठीक है। कर दिए साइन? हाँ, और क्या। सुंबल तो आजम भाई को कोई भी कागज दे, वो आंखें बंद करके साइन कर देते। निकाह नामे पर भी उन्होंने आंखें बंद करके साइन कर दिए थे। देखा, मैंने आपको कहा था ना, आप कुछ भी कहेंगी वो इनकार नहीं करेंगे। दरअसल घर में बीवी की हुकूमत होती है, जब शौहर बाहर हो। ये क्या, 2 बार दस्तखत किए? पहली दफा क्या काट दिए थे? वो ये 2 बार साइन मैंने तो नहीं किए। वो दरअसल बात ये है कि सुंबल आजम भाई को कोई काम भी एक बार कहे ना तो वो 2 बार कर देते हैं। इसलिए 2 बार साइन कर दिए, वो तो हमने खुद ही कटवा दिए। लेकिन ये खाली साइन किए हैं, साथ में रेकमेंड नहीं लिखा। भाई वो भी लिख दो ना। नहीं, वो आजम साहब से लिखवाना है। हाँ, क्यों नहीं। बॉबी, ऐसे करो कि जाओ आजम से ना वो रेकमेंड लिखवा लो। वो मामा, अगर उन्होंने मेरे साइन पहचान लिए तो। बॉबी, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ, जिस तरह से पहले आजम से हमने साइन करवाए हैं ना, उसी तरह से अब रेकमेंड करवा लो। और मेरा कह देना। चलो जाओ। खमन पर इतना रोब आप जैसी शख्सियत का ही हो सकता है। अच्छा, मेरा बड़ा रोब है। फोन देना मुझे, मैं मिसेस कमाल को तो फोन करके बताऊं ना। सच्ची मुच्ची पापा के पास साइन करवाने ना चला जाए। पापा, पापा, वो मामा ने कहा है कि वो ये। बॉबी, क्या मसला है? वो पापा, मामा ने कहा है कि ये दरखास्त रिकमेंड करवा के लाओ। ये वही दरखास्त है? जी पापा। इधर दो। क्या हो गया है बॉबी, तुम्हें कब अकल आएगी आखिर? तुम क्यों पापा को डिस्टर्ब कर रहे हो? वो मामा, आपने ही तो कहा था कि पापा से रिकमेंड करवा के लाओ। ये तो बच्चा है, इसलिए। काश इस घर में कोई तो बड़ा होता। आजम, तुम तारीफ कर रहे हो या बदतारीफ? ये दरखास्त तुम्हारे पास आई कहाँ से है वैसे?
वो औरत नीचे आई है। अब रिक्शे के नीचे आ गई थी तो अजरा है हमदर्दी कोई दे गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे वापस भेज देते हैं। उठो भाभी, कोई तुम परेशान ना हो, किताब पढ़ो। चक्कर क्या है भाई? कब अकल आएगी? तुम्हें मैंने कहा था कि ऊपर जाओ और रेकमेंड लिख कर ले आओ। वो मामा आपने खुद ही तो कहा था कि पापा से लिखवा के लाऊं। लिखो, चलो रेकमेंड लिखो इस पे। वो मामा रेकमेंड सी से होता है या के से? नहीं, ये रेकमेंड काट कर दोबारा क्यों लिखा है? वो दरअसल बॉबी ने ना रेकमेंड के से लिख दिया था। इसकी अंग्रेजी बड़ी कमजोर है। इसकी अंग्रेजी का इससे क्या ताल्लुक? ये तो आजम साहब। हुआ ये कि आजम जो है ना वो अंग्रेजी में बॉबी पे गए हैं। पता है कि आजम को तो अंग्रेजी मैंने पढ़ाई है, वरना वो तो अंग्रेजी को अंग्रेज की मोहन्नस समझते थे। वैसे किसी ने सच कहा है कि हमेशा बड़े आदमी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। आजम साहब बहुत खुशकिस्मत है जो आप जैसी बीवी मिली। बस मैं वैसे कभी प्राउड नहीं हुई इस बात पे। तारीफ करो ना हुमा। आपको पता है हमारी मामा बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं। बड़ा नहीं कहना। वैसे आजम साहब को तो पता चल गया होगा कि मैं आई हूँ, तो मैं सलाम ना कर लूँ? सलाम? वो दरअसल उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ये कौन बोला? ओह आज़म, तुम आ गए? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं शकीला? वो सर मैं दरखास्त लेकर आई थी, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी आपने मंजूर कर ली। मंजूर कर ली? तुमने क्या कहा इन्हें? हमने क्या कहा है नुसरत? वो मंजूर का जिक्र कर रही है ये। वो इसके शौहर का नाम मंजूर है ना, तो वो इसने शादी के वक्त में भी ये कबूल है नहीं कहा था। उसने कहा था मंजूर है मंजूर है मंजूर है। हाँ। और शकीला तो अब जा रही है। खुदा हाफिज। देखिए शकीला, अगर आपको छुट्टी मिलना होती तो दफ्तर में ही मिल जाती, इसके लिए घर आने की जरूरत नहीं थी। बहरहाल आप सुबह मुझे ऑफिस में मिलिएगा, मैं 2-1 दिन की छुट्टी पे गौर करूंगा। लेकिन सर आपने तो 1 महीने की छुट्टी डबल रेकमेंड की है। मैंने रेकमेंड की है? ये मजाक कर रही है, मजाक कर रही है ना। ये साइन किसने किए हैं? किसने किए? किसने किए हैं तुमसे पूछ रहा हूँ। किसने किए भैया? मामा मैंने आपसे कहा था ना कि पापा के साइन करने से दर्द बड़ा होता है। क्या ये साइन नकली है? मैं बताती हूँ, ठहर जा। बात दरअसल ये है आजम कि तुम सो रहे थे ना, तो हमने सोचा कि अब तुम्हें क्यों डिस्टर्ब किया जाए, तो इसी वजह से हमने। सुंबल, तुम्हें कब अकल आएगी? ये बच्चों की क्या तरबियत कर रही हो तुम? नहीं आजम, दरअसल। चुप! आप जाइए प्लीज, ऑफिस में मुलाकात होगी। ओके सर। मुझे क्या पता था कि आपके इस घर में कोई नहीं सुनता। नुसरत, हमारी बेइज्जती हुई है कि नहीं हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुई। मेरे कपड़े इस्त्री करो। दुनिया का बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी कम से कम साल में एक काम अकल का कर लेता है। वो कौन है? नुसरत, आजम हमें इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं? ये सुंबल, उसकी एक वजह तो ये है कि हम हैं, और दूसरी वजह उसकी ये है कि मिसेस कादरी का जो शौहर है वो तो उसकी हर बात मानता है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो वर्किंग वुमन है, वो बाहर काम करती है। अच्छा, बाहर काम करने वाला वर्किंग वुमेन हो जाती है? हाँ। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि ये कपड़े में बाहर जाके इस्त्री कर लेती हूँ। सुंबल, तुमने अगर आजम भाई पर रोब डालना है तो तुम्हें कोई जॉब करनी पड़ेगी। अच्छा हाँ। तो नुसरत, कौन सी जॉब हो? देखो सुंबल, कोई ऐसी जॉब हो जिसमें सहन पर ज्यादा बोझ ना पड़े। सर जी। हाँ जी। ये वर्दी तंग है या आप वर्दी में तंग हैं? ओ नहीं यार अफसर, इसे धुलाया इसलिए सूख गई है। सर जी वर्दी नहीं सुकड़ी है, आप फैल गए हैं। ओए नहीं ओए अफसर, है थाने का पानी ऐसा है जिस चीज पर डालो सुकड़ जाती है। अच्छा सर जी। सर जी फिर ऐसा करें, उस पानी से आप भी नहा लें, वर्दी के साइज के हो जाएंगे सर जी। वैसे सर जी,
ये थाने की सफाइयां क्यों हो रही हैं? ओए अफसर, अब तो थाने की रोज सफाई हुआ करेगी, नई इंस्पेक्टर जो आ गई है। अच्छा सर जी, सर जी पिछले महीने तो इस थाने की एक चोर ने सफाई कर दी थी, तो अब किससे ये सफाई करवाई है? वो पिछली इंस्पेक्टर के 6 बच्चे थे, उसको ही हर वक्त खिलाते रहते थे। अल्लाह करे अब ऐसी इंस्पेक्टर ना आए जिसके ज्यादा बच्चे हों। वो अफसर, वो इंस्पेक्टर स्यापा ही है भाई। सर जी ये तो सुंबल बीबी हैं। बीबी जी आप, आलम साहब का क्या हाल है? चुप करके खड़े हो, अटेंशन, खड़े हो जाओ। स्यापा ही है भाई। अफसरों से बात करने की तमीज नहीं है तुम लोगों को। पहले मेरा काम करवा दें जी। देखिए आप लोग दरखास्तें लिख कर लाया करें। मेरा हक पहले है। मुझे तो जब से पता चला है कि सुंबल थानेदारनी बनी है, उफ। थानेदारनी? ये नहीं कहना, इससे लगता है कि वो बहुत मोटी हो गई है। वो तो इंस्पेक्टर लगी है। मेरे खाला के पुत्र का नवा नकोर मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, 99 मॉडल का। बस जल्दी से बरामद करवा दे। पर हाला मेरी मोटरसाइकिल तो 80 मॉडल की पुरानी थी। सुंबल अब हमारे मोहल्ले की इंस्पेक्टर है, अब हम 80 मॉडल की क्यों ले? मुझे खावन की तलाश है। नुसरत, ये शादी दफ्तर कब से खोल लिया है? वो गुम हुआ है। उसकी शनाख्त? वो जी ऊंचा लंबा, गोरा रंग, लंबे बाल, पाँव में कार, MA पास तालीम, बड़ा हसीनो जमील। आपस की बात है, तुम्हारा खावन ऐसा तो नहीं था। मैं उससे वापस थोड़ा चाहती हूँ। सर जी ये क्या है? ये साबुन है जी, साबुन। वही अफसर बेटा, दरअसल इंस्पेक्टर साहबा ने कहा था कि साबुन चाहिए। इतना ज्यादा साबुन? हमने दुकान खोलनी है। दुकान खोलने की आपको क्या जरूरत है? दुकान खोल के ही तो लाए हैं हम। ये सब लोग कौन है? हाय सुंबल, तुम कितनी प्यारी लग रही हो इस वर्दी में। तुमने मुझे नहीं पहचाना? अभी शनाख्त परेड कराती हूँ। अफसर। जी सर जी। वो जो बच्चे के अखबार के सिलसिले में हमें खातून मतलूब थी, इसकी शक्ल उससे नहीं मिलती। 16 आने इसकी शक्ल मिलती है सर जी। सुंबल, ये तो हमारी हमसाई है, मिसेस अलीम। इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि इसकी शक्ल उस मुल्जिमा से क्यों नहीं मिलती है। मामा ये देखिए जूते लेकर आए हैं। हाँ, देखो ना सुंबल। ये तुम लाए? और ये कपड़े ये लेकर आए। हाँ। तुम लोगों को क्या मालूम नहीं है कि मैं रिश्वत बिल्कुल पसंद नहीं करती? बताया नहीं तुमने नुसरत? हाँ सुंबल, वो ये जो है ना, ये अंगूठी लेकर आए। अंगूठी भी लेकर आए? हाँ। अच्छा खैर, रिश्वत को मैं इतना नापसंद भी नहीं करती। आए जी सर जी, आए। घबराने वाली कोई बात नहीं सर जी, नो टेंशन, इजी लाइफ। नहीं, मुझे गोश्त नहीं चाहिए, सिर्फ सब्जी चाहिए। और सर जी सब्जी भी आ जाएगी। ओए काका, आजम साहब का कीमा करो है। ओए बल्लो को भैया करो है। इंस्पेक्टर साहब का घर वाले। ठीक। खोले जी गाड़ी, रखे सामान। और भाई आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे सिर्फ 1 किलो सब्जी चाहिए थी। ये रखो भाई, रखो। ये जी वो चावल है, कुछ घी है बिल्लो की तरफ से, कुछ सारा हमारे तरफ से सब्जी। और मगर क्यों यार? जल्दी करो, इंस्पेक्टर साहब का हालत है। नो टेंशन सर जी, इजी लाइफ। बीबी जी, आपके आते ही इलाके में चोरियां कम हो गई हैं। सर जी
2 डाके पड़े तो हैं। चोरियां तो कम हुई है ना। मैं थाने का माहौल बदल के रख दूंगी। बीबी जी बदल गया है। पहले थाने में सिर्फ चोर और डाकू ही बंद नजर आते थे, अब शरीफ लोग भी आने लगे हैं। जाहिर है जब थाने में बुरे लोग होंगे तो माहौल बुरा होगा, और जब थाने में अच्छे लोग होंगे तो माहौल खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। ये गाड़ी अब पुरानी हो गई है, ये ले इसकी चाबी। कौन सी गाड़ी? बीबी जी हमने नई गाड़ी पकड़ी थी, सुपरदारी पर जी बॉबी साहब को दी थी हमने। बॉबी, तुम सड़कों पर चोरी की गाड़ी चला रहे थे? अगर पहचान ली जाती तो क्या इज्जत रह जाती मेरी? वो नहीं मामा, मैं 2 दिन से गाड़ी ग्राउंड में ही चला रहा था। ग्राउंड में बड़े फायदे होते हैं, पता है क्या, वहाँ दरख्त होते हैं ना, तो गाड़ी रोकने के लिए ब्रेकें नहीं लगानी पड़ती। ओ बॉबी, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? तुम सोचो तो सही, अगर तुम फेल हो गए तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? बीबी जी अपना महकमा किसके लिए है? चुप! देखो बॉबी, अपने इम्तिहान की तैयारी करो। अब अगर तुम फारिग फिरे ना तो मैं तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगी। मामा मैं पढ़ाई कैसे करूं? जब मैं गुजरता हूं ना तो हमसायों का कुत्ता मुझ पर इतनी जोर से भौंकता है कि मेरा दिल घबरा जाता है। तो मैं दिल लगा के कैसे पढ़ाई कर सकता हूं? यानी उस कुत्ते की वजह से तुम फेल हो रहे हो? अफसर, मुलाजिम। जी सर। कुत्ते को पकड़ के लाओ। तुम लोगों को क्या हुआ है? बीबी जी, लगता है कि कुत्ते को मुखबरी हो गई थी जी। इससे पहले कि हम उसको पकड़ते उसने हमको पकड़ लिया जी। जी मलिक साहब, देखिए अगर आपके बेटे को पुलिस ने गलत पकड़ा है तो आप परेशान ना हो, मैं सुंबल से बात करता हूं। आप खुद मिलना चाहेंगे उससे? अच्छा ठीक है, आ जाइए आप। सुंबल ने कब आना है? मैं उसका भी शेड्यूल देखकर आपको बताती हूँ। 10 से 12 जॉब ब्रेक, 12 से 1 हेड ब्रेक, 2 से 3 लंच ब्रेक, और इसके दरमियान में टांग और बाजू ब्रेक कर ही देती हूँ। क्या मतलब? पापा, हमारे मुल्क में मुजरिम जुर्म करने के लिए पाबंदी नहीं ना करते वक्त की, तो इसलिए मामा का भी कोई वक्त नहीं आने जाने का। ओह, सुंबल आप आ गई? आई कहाँ हूँ, मैं जा रही हूँ। कहाँ? छापा मारने। हाय सुंबल, इसका मतलब है कि तुम्हारी तस्वीर छपेगी सुबह अखबार में। हाँ, इसलिए तो मैं जरा इस्त्री किए हुए कपड़े पहनने के लिए आई हूँ। मामा, छापे के वक्त परफ्यूम कौन सा लगाएंगी आप? सुंबल, वो मलिक साहब आ रहे थे, कुछ चाय वगैरह का इंतजाम कर देती हैं? मैं छापा मारने जा रही हूँ, मुझे पार्लर में 1 घंटा लगेगा, मुझे कपड़े भी बदलने हैं। आइए मलिक साहब, आइए, आ जाइए, आइए तशरीफ लाइए, बैठिए आप यहाँ आराम से। ओ जी, कैसे बैठूं? इन सोफों पर ऐसे बैठते हैं। ओ जी, मेरी तो औलाद ही नालायक निकली है। हाँ, माँ बाप तो चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे और नेक हों, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे माँ बाप पर चले जाते हैं। जी नुसरत, मलिक साहब के लिए कुछ लेके आओ। ओ जी, आप इंस्पेक्टर साहब से मिला दें। वो थाने वालों ने मेरे बेटे पे डाल दिया है कि उसने गाड़ी दरख्त के साथ रुकवा के रोक के तबाह कर दी हैं। वो गाड़ी मैंने तो तबाह नहीं की थी। आप बैठिए, मैं सुंबल को बुला के लाता हूँ। जी बहुत अच्छा। सुंबल, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। काम की बात किया करो आजम। सुंबल, वो मलिक साहब आए हैं नीचे, उनके बेटे को पुलिस ने बिला वजह पकड़ लिया है, प्लीज उनकी मदद कर दो। आजम, तुम्हें पता है कि मैं थाने के मामला थाने में ही रखती हूँ, घर नहीं लाती। सुंबल, तमाम अखबार देखिए, किसी में भी तुम्हारी तस्वीर नहीं छपी है। इसलिए कि कोई मुजरिम पकड़ा ही नहीं गया। अब देखो ना, कोई जुर्म हो, कोई मुजरिम पकड़ा जाए तो मेरी तस्वीर छपे ना। जब से मैं इंस्पेक्टर बनी हूँ कोई जुर्म ही नहीं हुआ। मामा,
पता है क्या, मैंने अपने सारे दोस्तों को कहा है कि जहां पर भी कोई जुर्म हो मेरी मामा को ही बताना। मामा, आपने खुद ही तो अखबार में बयान दिया था कि आप अपने इलाके में किसी को जुर्म करने की इजाजत नहीं देंगी। हाँ, तो कोई मुझसे इजाजत मांगने आया भी नहीं। सुंबल, ऐसा करते हैं कि गली गली गश्त करते हैं, जहाँ कहीं भी जुर्म हो रहा होगा हम मुजरिम को पकड़ लेंगे। इस तरह तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। ये ठीक है। चलो चलो। ला 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 ला। लो भाई, शादी के पहले माँ ये लगता है कि शादी इतनी देर से क्यों की, और 1 साल बाद ये लगता है कि शादी करने में इतनी जल्दी क्यों की। शादी की पहली सालगिरह है, मोमबत्ती बुझाइए और केक काटिए। देखिए, मोमबत्ती बुझाने की रस्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, जलाने की मुझे पसंद है। आप ज्यादा बातें ना करें और केक काटें। जी जरूर, क्यों नहीं। ला 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 ला। लीजिए जी, खाएं। पहले आप। नहीं नहीं जी, पहले आप। पहले आप खाएंगे। ये क्या किया? अच्छा, अब मेरी बारी। क्या? अब मेरी बारी है। खबरदार! रुको रुको, बचाओ, कोई बचाओ। सब ठीक है? सुंबल मुबारक हो, चीखे। कोई है जो मुझे बचाए गाली से। रुको। उसे छुरी से कत्ल करने लगा है। पकड़ो 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 पकड़ो। नहीं, ठहर जा बीबी, ठहर जा। उसे पहले कत्ल कर लेने दे, फिर उसको आलय कत्ल समेत पकड़ेंगे। इस तरह बड़ा केस बनेगा। और बीबी जी, वो अखबार में खबर आएगी कि इंस्पेक्टर सुंबल ने 2 मुजरिमों को रंगे हाथों पकड़ लिया। भाई पकड़ो उसे, बस फौरन पकड़ो, इससे पहले कि उसका इरादा ही बदल जाए। चलो 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 चलो। मामा स्माइल। बीबी जी, वड्डे सार जी आ रहे हैं जी। ये कौन है? वड्डे सार जी, ये मेरा सर इतना बड़ा नहीं है, फिर मुझे बड्डे सार जी क्यों कहते हो? ये मुस्तकबिल के आला कत्ल के साथ गिरफ्तार हुए जी। ये होने वाला कत्ल है और ये होने वाली मकतूल। होने वाला? क्या मतलब? सार जी, बीबी जी ने जरा जल्दी छापा मार लिया था ना। यस सर। पर इनके मुंह क्यों बंधे हुए हैं? सर, ये लड़की का मुंह इसलिए बांधा है कि ये चीखती बहुत है, कातिल के डर से डरी हुई है ना, ये इसे कत्ल करने लगा था। तो तुम इसे कत्ल करने लगे थे, हैं? जवाब दो। ओ नहीं जी, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह थी, तो मैं इसे जबरदस्ती केक खिला रहा था। सर ये मान रहा है कि ये जबरदस्ती करा था। बहरहाल खामन तो यूं ही बकवास करते हैं, बीवी से पूछते हैं। तुम बताओ। जवाब दो। नहीं जी, ये तो मुझे केक खिला रहे थे और इन्होंने मुझे आगे पकड़ लिया। तो फिर तुम चीखी क्यों थी? वो तो मैं खुशी से चीख रही थी। सार जी, एक तो ये लड़कियां गमी और खुशी में चीखती बहुत हैं, इसमें बीबी जी का क्या कसूर है? चुप है, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। कल नए एसपी साहब इलाके में आ रहे हैं और वो कोई हमाकत माफ नहीं करेंगे। कल से इलाके में कोई वारदात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बाउसूल अफसर इलाके में आता है ना, तो जुराइम पेशा लोग उस दिन वारदातें करते हैं। मशकूक अफराद पर सख्त नजर रखनी है। यस सर। पर सर, वो दरअसल मेरी ना नजर इतनी सख्त नहीं है। लेकिन मामा, आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरा मशकूक है या नहीं? ओह बॉबी, वेरी सिंपल। हर घर की जाकर बेल बजा देते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर कोई मशकूक है तो नहीं। चुप करो और चुप करके गश्त करो, वरना मुजरिम चौकन्ने हो जाएंगे। चलो। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, मैं ऐसा जो बहादुर बोल रहा हूँ जी। देखो, मुझे किराए पर एक घर मिल गया है। सरकारी रिहाइशगाह मिलने तक मैं यहीं रहूंगा। फैमिली अभी नहीं आई है। और सुनो, मैं कल थाने को विजिट करूंगा। ओके सर। ये तो खाली घर था। मुझे तो लगता है ये कोई मुजरिम है यहाँ। ये कहीं एसपी साहब के मुआयने के मौके पर कोई वारदात तो नहीं करना चाहता? बीबी जी, मेरा ख्याल है कि इसको चल के लॉकअप में बंद ना कर दे। सियानी बात की। मामा, हम इससे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आज कुछ ना करे। नहीं, चल के उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है, चले। चलो। चापा।
ले आओ इसे, ले आओ, ले आओ। हमारे सामने इधर उतार जा दे। हाँ भाई, हाँ बोलो। ये क्या बदतमीजी है? करो तुम, खबरदार जो तुमने आवाज निकाली तो। मुझे थाने क्यों लाए जनाब? जनाब, ओ, इसका मतलब ये है कि तुम कोई इंतहाई मशकूक किस्म के आदमी हो और एसपी साहब की आमद पर इस शहर में वारदात करने वाले थे, है ना? तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी पेटी उतरवा सकता हूं। धमकी? नवा है सोनिया। इसका मुंह बंद करो और एसपी साहब के मुआयने के बाद खोलना, वरना ये शोर मचाएगा। मुंह बंद करो इसका और इसको हवाला पे बंद कर दो। सियापैया भाई। ठीक है, कस बंद करो। ले जाओ इसको, ले जाओ। पकड़ लिया, सब ले आओ। ले जाओ। बड़ा बनता है तू। मुझसे ज्यादा तू ताकतवर है। साजी मुबारक हो, पकड़ा गया है। एसपी साहब के घर से कोई फोन भी नहीं उठा रहा। मैंने उनके साथ काम किया, वो लेट तो नहीं हो सकते, आए क्यों नहीं? और किधर हो साहब? जी बड़े सर जी। मेरा सर इतना बड़ा नहीं है, खबरदार जो मुझे बड़े सर जी कहा तो। यार आओ पता करें कोई एसपी साहब का पैगाम तो नहीं आ गया।